20 रोज हो गए दिन और रात का कर्फ्यू जारी है। ग़िज़ाई किल्लत, अद्वियात की कमी की शिद्दत महसूस हो रही है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। बीमार जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं और आप दुनिया को यह तासुर दे रहे हैं कि वह हालात मामूल के हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। ज़राए अबलाग पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। वज़ीर ख़ारिजा शाहूद कुरैशी का कहना है, मोदी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो अपोजिशन लीडर को कश्मीर का दौरा करने देते। आज़ाद कश्मीर पर भारतीय हमला ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत की हुक्मरानी का ख्वाब पाश कर देंगे। पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है। कश्मीर जल रहा है। जन्नत नज़ीर वादी में कर्फ्यू 21वें रोज भी जारी। निहत्ते कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग, गलियां सुनसान, सड़कें वीरान। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। काबिज भारतीय फोर्सेज की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ निहत्ते कश्मीरियों का सब्र जवाब दे गया। सड़कों पर निकल आए। भारतीय दरिंदों के मुजाहिरीन पर पैलेट गन से फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग, दर्जनों जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। भारत का मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद एक और स्याह इक़दाम। श्रीनगर में सिविल सेक्रेटेरिएट की इमारत पर लहराने वाला मकबूजा कश्मीर का झंडा हटा दिया। सरकारी इमारतों पर सिर्फ तिरंगा ही लहराया जाएगा। मोदी सरकार का हठधर्मी पर मबनी नया ऐलान। भारतीय फौज मारने के लिए तैयार है तो हम भी मरने को तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर जेल में तब्दील, भारत को तारीख मुआफ नहीं करेगी। भारत पूरी फौज भी ले आए, कश्मीरी अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। शनाख्त बचाने के लिए मुत्तहिद होकर खड़ा होना होगा। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का कश्मीरी अवाम के नाम खुला खत। मोदी ने भारत का सेकुलर चेहरा मस्क कर दिया। हिंदुत्व का नजरिया हावी हो गया। मुसलमान, सिख, अकलियतें गैर महफूज। हिटलर, मोदी की फाशिस्ट सरकार अकलियतों से मजहबी आज़ादी छीनने लगी। बीजेपी ने करतारपुर राहदारी खुलने की मुखालफत कर दी। रुकन लोकसभा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, भारत सूरत हाल की बेहतरी तक पाकिस्तान से कोई मुज़ाकरात न करे। भारत की सिख बरादरी मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। भारतीय पंजाब की असेंबली से खालिस्तान तहरीक का आगाज। हिंदू रुकने असेंबली की धुलाई कर दी। दौरान इजलास डाइस पर चढ़ गए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। खालिस्तान तहरीक के हक में नारेबाजी। ऐवान की कार्रवाई चलने न दी। पाकिस्तान के परचम में सफेद रंग इतना ही अजीज है जितना सब्ज रंग। करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की दुनिया में एक बेहतरीन मिसाल है। मुआवन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है, पाकिस्तान करतारपुर राहदारी मंसूबे की तकमील के लिए पुरअज़्म है। उधर अमरीका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस ने लाखों कश्मीरियों को कैद कर रखा है। आलमी बरादरी नोटिस ले। जो भी वो अब वादा कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ, जो भी वो होगा वो झूठ होगा। जो वादा करेगा वो उसका ऑपोजिट कर देगा। गुजरात के कसाई और कातिल मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की तारीखी मिसाल रकम की। वादी को जेल में तब्दील कर दिया गया। दुनिया में जहां भी जाऊंगा मसला कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की स्कर्दू में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान वादों और नारों पर यू टर्न लेने के सिवा कुछ नहीं कर सकते।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दाम का जवाब सोच समझ कर दिया जाएगा। कश्मीरी भाइयों के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। कायद आज़म ने कश्मीर को शहरक कहा था और यह आज भी शहरक है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर मुतनाज़ा इलाका, दुनिया ने कश्मीर को भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं किया। चेयरमैन कश्मीर कमेटी सैयद फ़खर इमाम का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मुजफ्फराबाद में सदर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरदार मसूद खान का कहना है मकबूजा आबादी में मुसलसल कर्फ्यू के बाइस सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी। काबिज फोर्सेज के दरिंदे कश्मीरियों के कत्लेआम और नस्ल कुशी में मसरूफ हैं। शेख रशीद ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। कौम का बच्चा बच्चा जंग के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी को यूएई का अवार्ड मिलने पर मायूसी हुई। ऐसी लीडरशिप का क्या फ़ायदा जो मुसलमान भाइयों के साथ ना खड़ी हो। कश्मीर पाकिस्तान का नहीं, बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक का मसला है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी खातून की तैयारी में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी से दर्दनाक फरियाद। निहत्ते मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम की रुधात सुनाई। कहा मकबूजा वादी में कश्मीरी घरों में महसूर हैं। कई रोज से भाई लापता है, कोई सुराग नहीं मिल रहा। भारत के साबिक वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी और एसएस को बेनकाब कर दिया। भारत में आरएसएस के कैंपों में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुसलमानों के कत्लेआम के लिए आरएसएस के गुंडों को भारतीय पुलिस ने खंजर और तलवारें देना शुरू कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान और कश्मीर समेत दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। जर्मनी के शहर डेस्टन में एहतजाजी मुजाहरा। मोदी सरकार के खिलाफ निहत्ते कश्मीरियों के हक में नारेबाजी। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का एलओसी के दौरे का ऐलान। किंग खान का कहना है इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर अमन के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। एलओसी के दौरे का मौका फ्राहम करने पर डीजीआई एसपीआर का शुक्रिया अदा किया। कराची में सफाई मुहिम के लिए अमली इक़दाम से ज्यादा सियासतदानों की बयानबाजी जारी। जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफुन से सांस लेना दुश्वार, मक्खियों और मच्छरों की बहुतात, वबाई अमराज फूट पड़े। शहरियों का अरबाब इख्तियार से अमली तौर पर इक़दाम करने का मुतालबा। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। कराची के तारीखी संगम क्रिकेट ग्राउंड की हालत सुधरने लगी। आलाइशें, कचरा और गंदा पानी साफ कर दिया गया। ग्राउंड को असल हालत में लाने के लिए इक़दाम जारी। न्यूज़ ने 16 अगस्त को खबर नशर की थी। शहर कायद में ग्राम फरोशी रूज पर दूध फरोशों ने मनमानी करते हुए फी लीटर दूध की कीमत में 16 रुपए इजाफा कर दिया। कमिश्नर कराची ने कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दे दिए। कराची में डाकू बेलगा, मज़ाहमत पर 2 अफराद कत्ल। 17 साला सनाउल्ला को गुज़िश्ता रात डाकू ने मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। वर्सा का एहतजाज, मुज़ाकरात के बाद सुपर हाईवे को खोल दिया गया। नूर मोहम्मद गोट में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी 32 साला शाहिद दम तोड़ गया। रावलपिंडी के इलाके कलर सईदा के स्मोट डैम में डूबकर 2 बहनें जाँ भाग। दोनों बहनें कपड़े धोने के लिए डैम पर गई थी। पाँव फिसलने के बायस गिरने वाली छोटी बहन को बचाने के लिए बड़ी बहन ने पानी में छलांग लगाई। दोनों डूब गए।
दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। गंडा सिंहवाला के मकाम पर 55,900 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। कसूर में 500 से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। चंदा सिंह का जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे, नुकसान का तखमीना लगाने के लिए पहली बार सेटेलाइट की मदद ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर हाउस, नथिया गली, दीगर सरकारी रेस्ट हाउसेस आवाम के लिए खोलने का ऐलान। इमरान खान का कहना है इमारतों की देखभाल पर करोड़ों रुपए खर्च होते थे, अब ये इमारतें हुकूमत को पैसा कमा कर देंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं सरकारी गेस्ट हाउस आवाम के लिए खोलने के ड्रामे से महंगाई कम और तरक्की की शरह ज्यादा नहीं होगी। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की G7 इजलास से पहले मुलाकात। बरतानिया के साथ बहुत जल्द बड़ा तिजारती मुआहदा करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है बरतानिया के साथ तारीख की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। म्यांमार हुकूमत की नस्लकुशी के 2 साल मुकम्मल होने पर बांग्लादेश में पनाह गजीन रोहिंग्या मुसलमानों का एहतजाजी मुजाहरा। बच्चों और बड़ों समेत 2 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। म्यांमार हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शहरियत और दीगर बुनियादी हुकूक मिलने पर ही वतन वापस जाएंगे, मुजाहरीन का ऐलान। इसराइली फोर्सेस ने शाम को निशाने पर रख लिया। दमिश्क में इसराइल का फजाई हमला। शामी एयर डिफेंस ने ज्यादातर मिसाइलों को फजा में नाकारा बना दिया। दमिश्क के जनूब मशरकी कस्बे अकरबा में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौजी हुकाम के मुताबिक हमले का मकसद इसराइल पर ईरानी ड्रोन हमले का मंसूबा नाकाम बनाना था। अमेज़न के जंगलात में लगी आग 9वें रोज भी बेकाबू। ब्राजील के साथ साथ शुमाली रियासतें रोनिया और आक्रे में भी मुतासिर। आग ने 80,000 एकड़ रकबे को लपेट में लिया। 700 फौजी जवान आग बुझाने में मसरूफ। कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम का बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी लड़की सानिया अशफाक से फैसल मस्जिद में निकाह। सादा तकरीब में दुल्हा और दुल्हन के अहले खाना की शिरकत। वलीमे की पुरवकार तकरीब कल इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चेयरमैन PCB एहसान मानी, सियासी और समाजी रहनुमा और खिलाड़ी मौजूद।